नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातों पर आपके साथ चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इतिहास को भी ढूंढना पड़ता है, इतिहास को भी तलाशना पड़ता है। हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, आजाद हिंदुस्तान की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक बड़े तरीके से बदल दिया। हो सकता है आज की पीढ़ी इस बात को नहीं जानती, लेकिन कुछ लोग इस बात को तो जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना भी है, इस शब्द को भी सुना है, इमरजेंसी। कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी थी इंदिरा गांधी को? क्यों ये फैसला उन्होंने किया? क्या डर था, क्या सोच थी, क्या परेशानी थी, क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस थे या जुडिशियल कंपल्शन थे, जिनकी वजह से उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी? इमरजेंसी पर चर्चा तो किसी दिन करेंगे, जब इमरजेंसी की बात आएगी। 25 और 26 जून की दरमियानी रात जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में। लेकिन आज बात है 50 साल पहले के दिन की। 12 जून 1975 सुबह के 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके कमरा नंबर 24 में एक दुबले पतले 55 साल के जस्टिस जगमोहन सिन्हा की एंट्री होती है। पूरे देश भर में उनकी निगाहें हैं, उन पर निगाहें हैं, जस्टिस जगमोहन सिन्हा पर। उनके आने से पहले ये बात हुई कि भाई किस तरह से बात होगी, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जस्टिस जगमोहन सिन्हा आने वाले हैं, वो एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाले थे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर, उनके खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका पर, जो 1971 में उन्होंने चुनाव जीता था रायबरेली से। उसके खिलाफ तब के एक समाजवादी नेता हुआ करते थे राजनारायण, उन्होंने चुनाव याचिका दायर की थी। तो देश भर की नजर थी जगमोहन सिन्हा साहब पर, जस्टिस जगमोहन सिन्हा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। लेकिन प्रधानमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव की नजर थी प्रधानमंत्री के आवास पर लगे टेलीप्रिंटर पर। खटखट चल रहा था। यूएनआई का जो एजेंसी होती थी, न्यूज एजेंसी वायर, उसका टेलीप्रिंटर वहां पर चला करता था। उस वक्त में टेलीप्रिंटर पर खबरें आती थी। थोड़ी देर में टेलीप्रिंटर पर खट 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 की आवाज आई। शेषन वहां से उठे अपनी कुर्सी से और वहां दौड़े। टेलीप्रिंटर पर देखा जिस पे लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर अनसीटेड। प्राइम मिनिस्टर अनसीटेड, ये फ्लैश था यूएनआई का, और इसने हिंदुस्तान का, आजाद हिंदुस्तान की राजनीति को बदल दिया। शेषन साहब जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो दौड़े इंदिरा गांधी के कमरे की तरफ। वहां बाहर कौन खड़ा था? बाहर खड़े थे राजीव गांधी। राजीव गांधी भी इंतजार कर रहे थे, इंदिरा गांधी भी इंतजार कर रही थी। शेषन ने वो जो कागज था, जो फाड़ा उन्होंने टेलीप्रिंटर से, वो केवल एक लाइन लिखी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर अनसीटेड, वो राजीव गांधी को दिया। और राजीव गांधी उसे लेकर अंदर इंदिरा गांधी के पास गए और इंदिरा गांधी को बताया क्या खबर है, जगमोहन सिन्हा का फैसला क्या है। और उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया गया, उन्होंने कहा याचिका स्वीकृत राजनारायण की, यानी उनकी जो चुनाव की बात थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया था, इंदिरा गांधी के लिए अमान्य कर दिया था, वैध कर दिया था। और इसके साथ साथ उनको, इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये शायद पहला मौका था कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी चुनाव याचिका पर, उनकी चुनाव याचिका जो उनके खिलाफ दायर की गई, उस पर फैसला आ गया हो और प्रधानमंत्री को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई हो 6 साल के लिए, और जो उन्होंने चुनाव जीता है उसकी वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया गया हो, उसे अमान्य कर दिया गया हो। अब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। मसला क्या था? 1971 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो इंदिरा गांधी के जो एक एजेंट थे, चुनावी एजेंट जिसे बोलते हैं, इलेक्शन एजेंट, यशपाल कपूर, जो पहले सरकारी नौकरी में थे, उन पर यह आरोप लगा कि वो सरकारी नौकरी में रहते हुए उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे।
हुआ ये था कि वो उन्होंने यशपाल कपूर साहब ने 1 जनवरी को इस्तीफा दिया था, 7 जनवरी को वो चुनाव प्रचार करने चले गए थे इंदिरा गांधी का, लेकिन वो जो इस्तीफा था वो 25 जनवरी को स्वीकृत हुआ था। इसका मतलब उस दौरान वो सरकारी काम कर रहे थे। दूसरी बात हुई कि जो यूपी के ऑफिसर्स हैं वो प्रधानमंत्री की सभाओं के लिए लाउड स्पीकर लगाने, टेंट लगाने और सभाओं का इंतजाम करने के दोषी थे। इन दोनों आधार पर जगमोहन सिन्हा साहब ने ये फैसला दिया और इंदिरा गांधी की जो चुनावी याचिका पर जो फैसला किया गया उससे उनकी सदस्यता अवैध हो गई, यानी वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। ये सारी चर्चा हो रही थी तो इंदिरा गांधी की तरफ से जो वकील थे वो जज साहब के पास गए 15 मिनट बाद और उन्होंने कहा कि आप इसको जो फैसला है इसको थोड़ा सा स्थगित कर दीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस के लीडर हैं और लीडर होने की वजह से ही वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो यदि ये मानना हो गया तो प्रधानमंत्री कौन रहेगा, तो इसको टालने के लिए कुछ समय दीजिए। जगमोहन सिन्हा ने कहा कि मैं इस पर जो विरोधी याचिका वाले जो लोग हैं उनसे बात करूंगा। तो उनका हमने उनसे बात कर ली है और वो इस पर सहमत हैं। तो इसके बाद 20 दिन का जो परमिशन है वो जगमोहन सिन्हा ने दे दी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने उस दौरान नेता चुनने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने इस समय का इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी के समर्थन को ताकत बनाने के लिए, जुटाने के लिए कि कैसे समर्थन दिया जाए और साथ साथ जगमोहन सिन्हा के खिलाफ कैसे प्रचार किया जाए, दुष्प्रचार किया जाए। ये सारा काम हो रहा था। जगमोहन सिन्हा को लेकर यह भी कहा गया कि इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी और इंदिरा गांधी परेशान थी कि क्या फैसला किया जा रहा है। तो कुछ सीबीआई के अफसरों को भी उनके आसपास के घरों के पास दिया गया। उनके एक वकील होते थे जिनसे मेरी बात हुई थी, अब वो नहीं रहे हैं, शांति भूषण जी। शांति भूषण जी बाद में मोरारजी देसाई सरकार में कानून मंत्री भी बने। तो उन्होंने मुझे बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको घर भेजा गया जस्टिस जगमोहन सिन्हा के यहाँ डिनर पर। तो जस्टिस जगमोहन सिन्हा के घर माथुर साहब गए, ये शांति भूषण साहब का कहना है। इसकी कोई पुख्ता वो नहीं है कि प्रूफ हो गया हो या सबूत हो गया हो या तय हो गया हो, लेकिन शांति भूषण का कहना था कि जस्टिस जो थे सीजेआई जो थे चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो जस्टिस जगमोहन सिन्हा के घर गए, अपनी पत्नी के साथ डिनर पर गए और उन्होंने एक मैसेज दिया कि सरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना चाहती है और ये फैसला जो है जुलाई तक के लिए टाल दिया जाए, ऐसा आरोप लगा। जस्टिस जगमोहन सिन्हा इससे नाराज हो गए और उन्होंने अगले ही दिन रजिस्ट्रार को बुलाया हाई कोर्ट के और उन्होंने कहा कि हम 12 जून को ये फैसला सुनाएंगे। फैसला उन्होंने 7 जून को लिख लिया था। अपने जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे जिनसे वो पूरा फैसला लिखवाते थे उन्हें भी घर से बाहर भेज दिया था। जो आखिरी लाइन लिखनी थी वो सारा उन्होंने खुद लिखा और 7 जून को फैसला करके बंद कर दिया और किसी से मिलना बंद कर दिया और 12 जून के सवेरे ये सारी घटना हुई है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर इंदिरा गांधी के घर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कांग्रेस के भी 2 गुट बन गए। एक गुट था जिसमें चंद्रशेखर जैसे लोग थे, कृष्णकांत जैसे लोग थे और करण सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने मानना था इंदिरा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति के पास चले जाना चाहिए। राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ताकि वो कहेंगे कि भाई आप केयर टेकर गवर्नमेंट बना लो। लेकिन इंदिरा गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई। उनके दूसरे पक्ष के जो लोग थे उसमें भी 2 जिम्मेदारियां बनाने के लिए 2 गुट बन गए। एक गुट था जो लीगल सेल को देख रहा था कि लीगल लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी। उसमें उस समय के जो कानून मंत्री थे गोखले साहब, HR गोखले, उनको ये जिम्मेदारी मिली। वो नानी पालखीवाला के साथ और कुछ बड़े वकीलों के साथ इस पर चर्चा कर रहे थे। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लड़ाई कैसे लड़ी जाए उसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ साहब को जिम्मेदारी मिली। देवकांत बरुआ साहब को याद करते हैं, आप जानते हैं? देवकांत बरुआ साहब वही हैं जिन्होंने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो उन्होंने तमाम कोशिश की, सांसदों को जुटाया गया। फिर 18 जून को एक बैठक हुई जिसमें 500 से ज़्यादा MP इकट्ठा हुए और 400 से ज़्यादा ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया कि हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हटाना चाहिए। ये सारी बातें हुई। डॉक्टर स्वर्ण सिंह भी थे, एक बड़ा नाम था उस समय की कांग्रेस की राजनीति में। उन्होंने भी एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि जो इंदिरा पर बीतेगी वो भारत पर बीतेगी और जो भारत पर बीतेगी वो इंदिरा पर बीतेगी। और इसके लिए जब इंदिरा जी को ये डर लग रहा था कि ये चुनाव
का जो याचिका है वो उनके खिलाफ जाएगा फैसला, तो उन्होंने अपने एक और मित्र पश्चिम बंगाल के गवर्नर सिद्धार्थ शंकर रे को भी एक दिन पहले बुला लिया था और वो उनके साथ भी विचार कर रही थी। फैसले के कुछ देर बाद इंदिरा गांधी संजय गांधी के साथ अपने अंदर के कमरे में चली गई और उसके बाद जब वो बाहर निकली तब संजय गांधी तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ तैयारी कर रहे थे कि इंदिरा गांधी के लिए समर्थन कैसे जुटाया जाए। उसके बाद जो घटना होनी थी वो तो तेजी से चली, लेकिन उसी दिन एक और घटना हुई, दो बड़ी घटनाएं और हुई इंदिरा गांधी के लिए। एक थी जो उनके बहुत करीबी मित्र थे, जो मॉस्को में गवर्नर एम्बेसडर रहे थे भारत के, उनकी सुबह सुबह डेथ हो गई थी। उसकी खबर इंदिरा गांधी को मिली सुबह 6 बजे और इंदिरा गांधी जो दिल्ली का GTB गुरु तेग बहादुर पंत हॉस्पिटल है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ गई, उनके अंतिम क्रिया के लिए सारे निर्देश दिए। और शाम को एक बुरी खबर आई, राजनीतिक खबर, कि गुजरात में कांग्रेस का जो शासन था, किला जो था वो ढह गया था और वहाँ नवनिर्माण जो पार्टी थी मोरारजी देसाई की, उन्होंने जीत हासिल की। तो 12 जून का दिन इंदिरा गांधी के लिए बेहद खराब निकला। उनके मित्र की मृत्यु, कांग्रेस की हार गुजरात में और 12 जून का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे इमरजेंसी लगी, कैसे जयप्रकाश नारायण ने इस पूरी लड़ाई को लड़ा, राजनारायण ने क्या किया, इस सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है, 12 जून 1975 को याद रखिए। यदि कभी भी आप इमरजेंसी की बात करते हैं, उसकी जड़ में 12 जून 1975 का ये फैसला है। और आज जब जुडिशरी को लेकर बहुत बहस हो रही है, तो ये ध्यान रखने के लिए होगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देने की भी हिम्मत बहुत सारे लोग करते हैं। उसमें एक नाम है जस्टिस जगमोहन सिन्हा का। और एक बात और जोड़ दूं सिन्हा साहब के लिए, जो शांति भूषण ने खुद मुझे बताई, वो ये था कि जब कानून मंत्री बन गए शांति भूषण, तो उन्होंने जगमोहन सिन्हा को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की सिफारिश की थी और कहा था कि उनको बनाया जाए, लेकिन जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इसके लिए इनकार कर दिया। इसको किसी रेफरेंस से मत जोड़िए, ये घटना मैं आपको बता रहा हूं। तो महत्वपूर्ण है ये घटना। आज के लिए इतना ही। आप इसको देखते रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।